गाइस, इस दुनिया में किसी भी नए जीव का इस धरती पर जन्म लेना सबसे बड़ा जादू होता है। कोई भी महिला बच्चे को जन्म देते समय कितना दर्द सहती है, ये एक पुरुष कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए माँ को दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। लेडी डिलीवरी के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? गाइस, दुनिया में जीव का आना, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का, वो सबसे नेचुरल प्रोसेस है। मतलब ये कि कोई भी जीव जो सांस लेता है, उसका इस धरती पर आना कुदरती कारनामा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव केवल कुदरत ही पैदा कर सकती है। आज हम आपको इस वीडियो में जानवरों के बच्चे को पैदा होते हुए दिखाएंगे और हो सकता है इन वीडियो को देखते हुए आप उस बच्चे को जन्म देते हुए माँ की पीड़ा को भी महसूस करें। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि एक मादा हाथी अपने बच्चे के जन्म देने के समय को आगे बढ़ा सकती है? मादा हाथी को जब प्रसव पीड़ा होती है तो अपने बच्चे के जन्म को रोक लेती है, क्योंकि मादा हाथी अपने बच्चे को रात के समय ही जन्म देना अच्छा मानती है। और क्या आप जानते हैं, एक मादा हाथी के गर्भ का समय 22 महीने का होता है। अगर हम इसे इंसानों से कंपेयर करें तो पूरा 2 गुना समय बैठता है। हाथी के बच्चे का वजन जन्म के समय लगभग 113 किलोग्राम तक होता है। वाकई में काफी भारी है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है, तब तक अंदर मौजूद सारा खून और तरल बाहर नहीं आ जाता। वाकई में मादा हाथी के बच्चे को जन्म देते हुए देखना काफी हैरानी भरा होता है, क्योंकि मादा हाथी के बच्चे का वजन काफी ज्यादा होता है। अगर आपको हाथी के बच्चे को देखकर हैरानी हुई तो आपको इससे भी ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं चीते को। देखेंगे एक मादा चीता अपने बच्चे को कैसे जन्म देती है। और ये कोई मामूली चीता तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है मिलानी और ये मेट्रो जू मिलानी में रहती है, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है। और ये इसकी फर्स्ट डिलीवरी थी जब इसने अपने संतान को जन्म दिया। गाइस, चीता काफी सेंसिटिव जानवर होता है और इसी वजह से मादा चीता को बच्चे को जन्म देते समय बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। कई घंटों की पीड़ा सहने के बाद इस मादा चीता ने अपने बच्चे को जन्म दिया और इसने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं वो 19 सितंबर 2014 में है। एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना वास्तव में सबसे दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पानी में तैरते हुए अपने बच्चे को जन्म देती होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल डॉल्फिन के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इस मामले में डॉल्फिन को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देते समय अपने आप को काफी जोर से मोड़ लेती है। एक डॉल्फिन के अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने का तरीका है। और आपको शायद ये पता ना हो कि पानी के अंदर बच्चे को जन्म देना आसान काम होता है। यही कारण है कि अब कई सारी फीमेल पानी के अंदर रहकर अपने बच्चे को जन्म देने लगी हैं। चलिए वापस डॉल्फिन पर आते हैं। डॉल्फिन के बच्चे की सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है। हम इंसानों को तो पानी में तैरने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये डॉल्फिन का बच्चा तो मानो अपनी माँ के पेट से ही तैरना सीख कर आया हो। यह है रहीनोसेरोस। रहीनो के बच्चे को जन्म देना भी एक दुर्लभ घटना मानी जाती है और रहीनो के गर्भ का समय 18 महीनों का होता है। और एक जानने वाली बात यह है कि रहीनो एक बच्चे को जन्म देने के बाद अगले बच्चे को 2.5 साल के बाद ही जन्म दे सकती है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक 20 साल की अफ्रीकन रहीनो अपने 30वें बच्चे को जन्म दे रही है। रहीनो अपने बच्चे को जन्म देने के काम को बड़ी तेजी से करती है। शुरू में रहीनो का बच्चा भी हाथी के बच्चे की तरह अवचेतन हालत में होता है। रहीनो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद बड़े लाड़ चाव से बच्चे को अपनी जीभ से सहलाती है। आमतौर पर रहीनो का बच्चा 45 किलोग्राम तक हो सकता है। शुरू में ये बच्चा काफी कमजोरी महसूस करता है और खुद खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर रहीनो ही अपने बच्चे को खड़ा करने में मदद करती है। अब आप देखेंगे कंगारू के बच्चे के जन्म की सबसे खास घटना। कंगारू के बच्चे के जन्म में सबसे कमाल की बात यह होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है वो उस समय भी एक छोटा सा भ्रूण होता है। सच में ये सबसे दुर्लभ घटना है। इसे देखकर तो आप सोच रहे होंगे कि शायद ये तो अपने समय से पहले ही बाहर आ गया। एक भ्रूण जितना छोटा सा होने के कारण मादा कंगारू को पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा बाहर भी आ चुका है और ना ही मादा कंगारू को दर्द होता है। वो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मादा कंगारू के गर्भ का समय केवल 33 दिनों का होता है। मुझे लगता है शायद इस धरती पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनमें कंगारू के बच्चे के जन्म लेने का तरीका
सबसे आसान है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेबी कंगारू का भार केवल 1 ग्राम के आसपास का ही होता है। जन्म लेने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी टिट्स पर जाकर खुद को जोड़ लेता है और ये बच्चा वहाँ कई सप्ताह बिताता है। इसके बाद ही ये बच्चा बड़ा होकर बाहर आता है। गाइस, आपको इनमें से किस जानवर की डिलीवरी सबसे खास लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।